हेलो दोस्तों, उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कुछ सीखने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे, ताकि आपके लिए मैं नई नई टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊं, जिससे हम सब मिलकर डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। आए, अब हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे ऑटोमेट पर एलएमएस पोर्टल वर्क करती है। तो ऑटोमेशन पे क्या क्या होती है। सबसे पहले कोई स्टूडेंट यदि आता है आपके वेबसाइट पर, सबसे पहला काम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपके पास में जो कोर्सेस है वो क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करते ही आप उसे रिडायरेक्ट करेंगे कहाँ पर, उसे आप लॉगिन करने के लिए। सपोज़ मान के चलिए ये हमारा वेबसाइट तो नहीं है, ये हमारे जो है कि आपके जैसे सब्सक्राइबर का ही ये वेबसाइट है, बहुत सुंदर। यदि किसी को ये सारी चीज़ें सीखना हो तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई प्रमोशन नहीं है, बट जस्ट उसके वेबसाइट पर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप विजिट कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। हम चले जाएंगे कोर्सेज़ पर। कोर्सेज़ पे जाने के बाद में ये एक कोर्सेज मैंने जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए क्या क्या है यहाँ पर लिस्ट किया है। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, या तो ऐड टू कार्ट करेंगे। जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट करके लेके चले जाते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। यदि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके एक आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो फटाफट से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि आप यहाँ देखेंगे एक साइन इन करने का भी ऑप्शन जो दिया गया है ओटीपी के थ्रू है, या तो फिर आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप लॉगिन किसी तरह से भी आप करना चाहिए, जैसे आप करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ से मैं फटाफट से नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैं अपने इंस्टीट्यूट के नाम से ही कर देता हूँ, उत्तम कंप्यूटर। और यूज़र नेम मैं रखता हूँ उत्तम कंप्यूटर ही रखता हूँ। और ईमेल आईडी मैं रखता हूँ उत्तम emax@gmail.com। अब पासवर्ड में क्या रखता हूँ ये तो बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं पासवर्ड भी इसमें डाल दिया। और फिर इसमें फिर से मुझे कंफर्मेशन करना होगा। फिर मैं यहाँ से रजिस्टर कर लेता हूँ। देखिए ये रजिस्टर हमारा हो चुका है। मैं यहाँ से सेव नहीं करूँगा, मैं नेवर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो कोर्सेज़ के लिए मैंने इनरोल करना चाहा है, या जो कोर्सेज़ मुझे लेना है, वो मुझे व्यू करने का ऑप्शन यहाँ से दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। और व्यू करने के बाद मुझे 3000 यहाँ पर पे करना होगा। तो पे करने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, कूपन यूज करूँ। और कूपन मैं कैसे क्रिएट करूँगा, इसका कूपन मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ। तो मैं चले जाता हूँ कूपन पर, और ये देखिए यहाँ से मैंने कूपन क्रिएट किया हुआ था। तो मैं इसे एडिट कर लेता हूँ, और एडिट करने के बाद इसे मैं 3000 का कूपन मैं चेंज करके बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं इसमें भी चेंज कर देता हूँ 3000, ठीक है, ऑफ़र। और यहाँ से मैंने अपडेट कर दिया। अब चले आते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये देखिए 3000 मैं लिखा और OFF कर दिया, अप्लाई कूपन कर दिया है। जैसे मैंने कूपन को अप्लाई किया है, अब मुझे प्रोसीड टू चेकआउट चले आता। तो ये ऑटोमेशन पर वर्क कर रहा है। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, प्लेस ऑर्डर करने से पहले मुझे नेम डालना होगा। तो यहाँ पर भी मैं नाम डाल देता हूँ, बिलिंग में उत्तम कंप्यूटर कुछ भी मैं लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ही है। यदि किसी को संपर्क करना होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट यदि किसी को बनवाना होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा चेकआउट हो करके मुझे रीडायरेक्ट करके लेके चले जाएगा कहाँ पर, चेकआउट का थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। तो हमारा ऑर्डर क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो वैदिक मैथ हमारे पास में आ चुका है, देखिए, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने का फिर से ऑप्शन सारा, लेकिन नहीं, मुझे ऐड टू कार्ट नहीं करना है। जैसे ही हम चले जाते हैं डैशबोर्ड में, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है। अब मुझे ये कोर्सेज इनेबल कैसे करेंगे, ठीक है। ये कोर्सेज इनेबल करने के लिए अब मुझे जाना होगा, और ये देखिए यहाँ पर, और मैं यहाँ से स्टूडेंट इनरोल करना होगा मुझे। तो एड ऑन में जा कर के मैं इनरोल का ऑप्शंस मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने इनेबल नहीं किया था। कोर्सेस कहाँ गया आपका, इनेबल करने का सर्टिफिकेट हो गया, इनरोलमेंट, ठीक है। मैं यहाँ से इसे मैं इनरोल कर दिया हूँ फिर से, और फिर मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पर इनरोल करने का ऑप्शंस आ चुका है। अब मेरे पास आया हुआ है एक कोर्सेस, तो इनरोल नाउ पर क्लिक करूँगा, और ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो भी है कोर्सेस, एक कोर्सेस मैंने ऐड किया है, उत्तम करके मैं लिखता हूँ। और ये देखिए हमारे पास में आ चुका है। और मैं यहाँ से इनरोल नाउ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही इनरोल नाउ पर क्लिक करूँगा,
और यदि आपको देखने का मौका मिले तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और ये देखेंगे यहाँ पर एक कोर्सेस इनेबल हो जाएगी। ठीक है, एक्टिव कोर्सेस ये देखिए यहाँ से। अब मैं यहाँ से कोर्स को क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट लर्निंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या होगी, यहाँ पर सब चीज़ ऑनलाइन ही हुआ, सिर्फ मुझे क्या करना था, वो मुझे इनेबल करना था, कोर्सेज़ का एक्सेस हमें इसे देना था। तो इस टाइप से LMS पोर्टल वर्क करती है। यदि किसी को भी सीखना होगा तो जस्ट जो है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, 199 में मैं सिखा रहा हूँ और वो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन यदि आपको डीप में जाना होगा तो थोड़ा सा मैं आपको अलग से गाइड कर सकता हूँ। साथ ही मैं रिमाइंड कर दूँ फिर से, यदि आपको इस तरह की वेबसाइट यदि बनवानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, डोमेन होस्टिंग आपके पास होना चाहिए और फिर मैं इस तरह का वेबसाइट आपको बना के दे दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ चुका है, बहुत ही आसान है और आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये हमारे पास से स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शंस आ रहा है। डायरेक्ट कोर्स में यदि क्लिक करूँ, जो कोर्सेज मैं परचेस करूँगा वो हमें डायरेक्ट स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शंस हमें मिल जाता है। और भी यदि हमें देखना होगा तो नेक्स्ट में डैशबोर्ड में जाकर के आप यहाँ से इनरोल कोर्स पे आप एक्टिवेट कोर्स चेक करेंगे तो आपके पास ये एक्टिवेटेड कोर्स मिलेगी। तो इस तरह से ये सारा वर्क करती है और फिर आप इसी तरह का वेबसाइट बना करके आप अच्छे खासी अर्निंग आप भी कर सकते हो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स जो है कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो LMS पोर्टल कैसे वर्क करती है इसके बारे में कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। और मैंने अभी जो आपको बताया ये जस्ट जो है कि कैसे हम परचेस करते हैं, कैसे ये ऑटोमेशन पर वर्क करती है, उसके बारे में मैंने आपको छोटे से वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया हूँ मैं। तो उम्मीद है आपको ये हिंट्स समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।